मतलब कल मैंने शनिवार का वीडियो डाला था। शनिवार के दिन क्या क्या करना चाहिए, कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए, क्या 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 पहनना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कौन सा व्रत करना चाहिए, उद्यापन कैसा करना चाहिए। आज रविवार की हम जानकारी लेते हैं श्री स्वामी समर्थ। चलो तो हम शुरू करते। रविवार जो कि है वो रवि यानी सूर्यदेव का दिन होता है। ग्रहों का राजा माने जाने वाले सूर्य को हिंदू धर्म में पंचदेव में माना गया। इन्हें जीवन में मान सम्मान और सफलता का कारक भी माना जाता है। वैसे तो हर दिन सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए, लेकिन रविवार को खास भगवान भास्कर को जल अर्पित करना चाहिए। रविवार का व्रत का महत्व हम जानेंगे। व्रत रखकर रविवार के दिन सूर्य को अर्घ्य देने से बहुत लाभ मिलते हैं। अर्घ्य यानी के पानी। सुबह सूर्य की आराधना से सेहत सही और रोग मिटते हैं। दोपहर की सूर्य आराधना के नाम में यश बढ़ता है। शाम के समय की आराधना में जीवन में संपन्नता आगमन होता है। इसके अलावा सुबह के समय सूर्य को जल अर्पित करने से मन संतुलित रहता है, शरीर में प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, मान सम्मान धन यश बढ़ता है। इस व्रत करने से स्त्रियों को बाजवन दूर होता है। सूर्यव्रत और जल अर्पण से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, शत्रुओं का नाश होता है, मनुष्य पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। अब रविवार के दिन कौन से कपड़े पहनने चाहिए, तो रविवार का दिन सूर्यदेव का होने के कारण गुलाबी ऑरेंज सुनहरा रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। चलो तो हम रविवार व्रत पूजा विधि जानते हैं। इस व्रत को करने के पहले संकल्प रहना जरूरी है कि कितने रविवार का व्रत किया जाएगा। कम से कम 12 व्रत अवश्य रखना चाहिए। हालांकि यदि संभव हो तो पूरे साल का भी रख सकते हैं। हालांकि भगवान सूर्य का आशीर्वाद पाने के लिए रविवार का व्रत किसी भी मास के शुक्ल पक्ष से प्रारंभ करना चाहिए। रविवार को सूर्यदेव से पूर्व बिस्तर से उठकर शौच व स्नान से निवृत्त होकर स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र पहनने, तत्पश्चात घर में किसी पवित्र स्थान पर भगवान सूर्य की स्वर्ण रचित मूर्ति या चित्र स्थापित करें। इसके बाद विधि विधान से गंध पुष्पादि से भगवान सूर्य का पूजन करें। पूजन के बाद व्रत कथा सुने। व्रत करना सुनने के बाद आरती करें। तत्पश्चात सूर्य भगवान को स्मरण करें। जल दो। सूर्यास्त होने के पहले सात्विक भोजन फलाहार करो। यदि किसी कारणवश सूर्य अस्त हो जाए तो व्रत करने का भोजन न कर पाए तो अगले दिन सूर्योदय तक वह निराहार रहे तथा फिर स्नान से नियुक्त होकर सूर्य भगवान को जल देकर उनका स्मरण करने के बाद भोजन करें। भोजन सूर्यास्त के बाद ही करें। इसमें गेहूँ की रोटी, दलिया, दूध, दही, घी का उपयोग करें। व्रत रखकर अच्छा भोजन मना कर खाना चाहिए, जिससे हमारे शरीर को भरपूर ऊर्जा मिलती है। व्रत के दिन भोजन में नमक का प्रयोग ना करें। सूर्यास्त के बाद नमक भूनकर भी न खाएं। इस दिन चावल में दूध और गुड़ मिलाकर खाने से सूर्य के बुरे प्रभाव आप पर नहीं बढ़ते। तेलयुक्त भोजन से भी बचे। चलो तो हम रविवार व्रत कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से भगवान का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लिपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार का व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता या कष्ट नहीं थे। धीरे धीरे उसका धन दान से भर गया था। उस बुढ़िया को सुखी देखकर पड़ोसन उससे जलने लगे। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी। अंततः वह अपनी पड़ोसन के आंगन से बंधी हुई गाय का गोबर लाती। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने पर बुढ़िया अपना आंगन नहीं लिप सकी। आंगन न लिपने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन वह स्वयं ही भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातः का सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आँख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसे जल्दी से जल्दी चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन से बंधी सुंदर गाय बछड़े को देखा तो उससे अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर दिया। गोबर ही देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई।
पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न जाकर तुरंत ही गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर दिया करती। बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाते। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार भगवान सूर्यदेव का व्रत करती और कथा सुनती, लेकिन सूर्यभगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चले और पड़ोसन आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो वह बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ दिन बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भूलकर लाख हो गई। उसने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया और सुंदर गाय देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो वह आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस प्रार्थना करते देखकर वह बहुत करुणाई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न में पूरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः काल ही उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन उसके पति को उस दुष्ट के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा की कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करें। रविवार व्रत करने से सभी लोगों के धन दान भर गए। राजत्व में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन बिताने लगे। उनके शारीरिक कष्ट भी दूर हुए। सूर्य चालीसा ये भी पढ़नी चाहिए। सूर्यदेव की आरती फिर बाद में करनी चाहिए। 2 आरतियाँ हैं। सूर्यदेव के मंत्र भी कहने चाहिए। 7 5 या 3 मालाएं जप करनी चाहिए। ओम ह्या श्री सूर्याय नमः। ओम गृहिणी सूर्य आदित्यम। ओम हि सूर्याय सस्यकिरणाय मनोवाचित फलम देहि देहि स्वाहा। ओम यही सूर्य शस्त्रायो तेजोरासे जगतमते अनुक्रमाय भक्ता सूर्य गृहाग्रहणागर दिवांकर। ओम ही गृहिणी सूर्य आदित्य क्ली ओम। ओम ही सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम गृहिणी सूर्याय नमः। अब उद्यापन कैसे करें? रविवार का उद्यापन रविवार के व्रत वाले दिन सिर्फ गेहूं की रोटी या गेहूं की दलिया गुड़ डालकर प्रसाद के रूप में सेवन करें। ऐसा करते हुए जब आपके व्रत का संकल्प पूरा हो जाए तो अंतिम रविवार वाले व्रत के दिन कम से कम 4 ब्राह्मणों का आदर से भोजन करवाए। भोजन के बाद ब्राह्मणों को लाल कपड़े, लाल फल, लाल मिठाई, लाल पुष्प, नारियल, दक्षिणा आदि देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। रविवार के दिन तेल या नमक का सेवन ना करें। मांस या मंदिरा पूरी तरह से बचे। गृह कलश से बचे। रविवार को बाल न कटाए और तेल की मालिश भी न करें। तांबे या धातु से बनी वस्तु ना खरीदे, ना ही बेचे। नीला, काला रंग के कपड़े ना पहने। ऐसा कोई भी काम न करे जिससे दूध किसी प्रकार से जलाया जाए। अगर महिला को व्रत के दौरान उससे पहले महामारी शुरू हो जाए तो उस दिन जल अर्पण ना करे, केवल कथा श्रवण करे। इस तरह हमें रविवार के दिन का महत्व, उसकी कथा, व्रत कथा, उद्यापन कैसे करते हैं, क्या पहनते हैं देखा। मिलते हैं अगले वीडियो में सोमवार का दिन लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने प्रियजनों का भी